साल 2029 पूरी दुनिया राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। आसमान में मशीनों के हंटर किलर उड़ रहे हैं और जमीन पर स्काईनेट की सेना इंसानों का नामो निशान मिटा रही है। बैकग्राउंड में काइल रीस की आवाज सुनाई देती है जो हमें बताता है कि कैसे जजमेंट डे के दिन मशीनों ने 3 अरब से ज्यादा इंसानों को पल भर में खत्म कर दिया था। काइल रीस बताता है कि वह भी एक वक्त मरने वाला था, लेकिन उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंसानी रेजिस्टेंस का मसीहा जॉन कॉनर था। जॉन सिर्फ एक लीडर नहीं था, उसे पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। वह जानता था कि स्काईनेट कब और कहां हमला करेगा। आज वही ऐतिहासिक दिन है जब जॉन कॉनर मशीनों के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ने जा रहा है। उसे 100% यकीन है कि आज स्काईनेट हार जाएगा। इंसान और मशीनों के बीच जंग चल रही होती है, तभी अचानक सभी रोबोट फ्रीज हो जाते हैं। रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि हमने स्काईनेट का सीक्रेट बेस तबाह कर दिया है, लेकिन स्काईनेट ने हारने से पहले अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था। स्काईनेट को एहसास हो गया था कि वह वर्तमान में हार रहा है, इसीलिए उसने एक T-800 टर्मिनेटर को टाइम मशीन के जरिए पीछे 1984 में भेज देता है। उसका मकसद था जॉन कॉनर की मां सारा कॉनर को मारना। अगर सारा मर गई तो जॉन कभी पैदा ही नहीं होगा और मशीनों को हराने वाला कोई नहीं बचेगा। जॉन को यह बात पहले से पता थी क्योंकि उसकी मां ने उसे बचपन में ही यह सब बता दिया था। जॉन अपने सबसे भरोसेमंद साथी काइल रीस को चुनता है ताकि वह 1984 में जाकर उसकी मां की रक्षा कर सके। जैसे ही काइल रीस टाइम मशीन के अंदर जाता है, एक बहुत ही अजीब घटना होती है। काइल हवा में तैर रहा होता है और तभी वह देखता है कि एक आदमी अचानक जॉन कॉनर पर हमला कर देता है। काइल मशीन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय के जाल में फंस चुका होता है। इसी दौरान काइल के दिमाग में एक नई टाइमलाइन की यादें आने लगती हैं। उसे अपना बचपन याद आता है जो कभी हुआ ही नहीं था। वह देखता है कि वह एक छोटा सा बच्चा है जो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कह रहा है जेनेसिस ही स्काईनेट है। काइल समझ नहीं पाता कि ये यादें कहां से आ रही हैं, क्योंकि उसके असल पास्ट में तो दुनिया तबाह हो चुकी थी। तभी वह सीधे लैंड करता है 1984 की एक सुनसान गली में। काइल को उम्मीद थी कि उसे 1984 में एक डरी हुई सारा कॉनर मिलेगी और उसे एक खतरनाक टर्मिनेटर से बचाना होगा, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि सब कुछ बदल चुका है। 1984 की गलियों में पहले से ही एक T-1000 टर्मिनेटर उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक ट्रक वहाँ एंट्री मारता है और उसमें से सारा कॉनर निकलती है। वह वैसी नहीं थी जैसा काइल ने सोचा था। अब वह एक वॉरियर है। वह चिल्लाती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। काइल हैरान रह जाता है। उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह देखता है कि सारा के साथ एक बूढ़ा T-800 टर्मिनेटर है जिसे सारा प्यार से पॉप्स बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पॉप्स को 1973 में ही पीछे भेज दिया था जब सारा सिर्फ 9 साल की थी। पॉप्स ने ही सारा को पाला पोसा और उसे आने वाले खतरे के लिए ट्रेन भी किया। यानी जिस पास्ट की बात जॉन ने की थी वह पूरी तरह से रीसेट हो चुका था। अब यहाँ काइल को सारा को नहीं बचाना है बल्कि ये तीनों मिलकर भविष्य को बदलने वाले हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ सारा कॉनर और पॉप काइल रीस को अपनी गाड़ी में बचाकर ले जाते हैं। काइल पूरी तरह से सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस सारा कॉनर को बचाने आया था वह खुद एक ट्रेंड फाइटर कैसे बन गई, और सबसे बड़ी बात एक टर्मिनेटर उसका रक्षक कैसे हो सकता है। तभी उनका पीछा करता है स्काईनेट का भेजा हुआ खतरनाक T-1000 टर्मिनेटर। यह वही लिक्विड मेटल वाला टर्मिनेटर है जो अपना रूप बदल सकता है और अपने शरीर से हथियार बना सकता है। वह पुलिस वाले का रूप लेकर उन पर हमला करता है। एक बहुत ही धमाकेदार चेस सीक्वेंस के बाद सारा उसे एक पुराने गोदाम में फंसा लेती है। सारा और पॉप्स ने पहले से ही वहाँ पर एक एसिड ट्रैप तैयार कर रखा था। जैसे ही T-1000 उस पर हमला करता है, सारा उस पर एसिड की बारिश कर देती है जिससे वह लिक्विड मेटल पिघलने लगता है, लेकिन वह फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी पॉप्स आता है और उसे पूरी तरह से लिक्विड में पिघला देता है, जिसके साथ पॉप के हाथ की चमड़ी भी पिघल जाती है। T-1000 अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब काइल और सारा के बीच बहस शुरू हो जाती है। काइल कहता है कि जॉन ने उसे बताया था कि सारा एक कमजोर लड़की होगी जिसे उसकी जरूरत पड़ेगी। सारा उसे बताती है कि यह वो 1984 नहीं है जिसके बारे में तुम्हें बताया गया था। मेरा पास्ट बदल चुका है। सारा बताती है कि जब वह छोटी बच्ची थी तभी एक टर्मिनेटर ने उसके माता पिता को मार दिया था और तब पॉप्स ने आकर उसकी जान बचाई थी। तब से वे दोनों मिलकर 1984 में आने वाले उस टर्मिनेटर का इंतजार कर रहे थे जिसे स्काईनेट ने भेजा था। काइल को अब अपनी उन अजीब यादों का मतलब समझ आने लगता है जो उसे टाइम ट्रेवल के दौरान आई थी। वह सारा को बताता है कि उसे एक नया भविष्य दिख रहा है जिसमें कोई जजमेंट डे 1997 में नहीं हुआ। उसे बार बार एक ही बात याद आ रही है, जेनेसिस ही स्काईनेट है। वह सारा को समझाता है कि उन्हें 1997 में नहीं बल्कि 2017 में जाना होगा क्योंकि खतरा अब बदल चुका है। सारा पहले तो काइल की बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसका पूरा प्लान 1997 में जाकर स्काईनेट को रोकने का था, लेकिन काइल उसे यकीन दिलाता है कि उसकी ये यादें किसी वजह से आई हैं। सारा और काइल मिलकर एक जुगाड़ वाली टाइम मशीन तैयार करते हैं जिसे पॉप्स ने सालों की मेहनत से बनाया था। दिक्कत यह है कि
पॉप्स उनके साथ भविष्य में नहीं जा सकता। उसे अपने हाथ के कुछ पुर्जों को ठीक करने और 2017 तक उनका इंतजार करने के लिए वहीं रुकना पड़ता है। सारा और काइल बिना कपड़ों के, जैसा कि टाइम ट्रेवल का नियम है, साल 2017 के सैन फ्रांसिस्को में एक हाईवे के बीचों बीच लैंड करते हैं। जैसे ही वे 2017 में पहुंचते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट है। वे देखते हैं कि पूरी दुनिया एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉन्च का इंतजार कर रही है, जिसका नाम है जेनेसिस। यह जेनेसिस कुछ और नहीं बल्कि स्काईनेट का आधुनिक रूप है। यह एक ऐसा क्लाउड प्रोग्राम है जो दुनिया के हर डिवाइस, हर घर और हर मिलिट्री सिस्टम को आपस में जोड़ देगा। जैसे ही यह ग्लोबल होगा, यह पूरी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। काइल और सारा को एहसास होता है कि उनके पास इस प्रोग्राम को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए बहुत कम समय बचा है। तभी अस्पताल के कंपाउंड में एक शख्स की एंट्री होती है, जिसे देखकर काइल और सारा के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि जॉन कॉनर होता है। अस्पताल के उस कमरे में जब जॉन कॉनर सामने आता है तो काइल और सारा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। काइल के लिए यह वही लीडर है जिसकी उसने बरसों सेवा की, और सारा के लिए यह वह बेटा है जिसे उसने अभी जन्म भी नहीं दिया था। जॉन उन्हें गले लगाता है और कहता है कि वह उन्हें बचाने आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पॉप्स पहुंच जाता है। पॉप्स बिना कुछ सोचे समझे अपनी शॉटगन निकालता है और सीधे जॉन के सीने पर गोली मार देता है। काइल और सारा चिल्ला उठते हैं। उन्हें लगता है कि पॉप्स पागल हो गया है। काइल पॉप्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो होता है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जॉन के शरीर से खून नहीं निकलता। उसकी गोलियों के जख्म अजीब तरीके से नैनोबॉट्स की तरह भरने लगते हैं। जॉन धीरे से उठता है और मुस्कुराता है। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। जॉन कॉनर अब इंसान नहीं रहा। जॉन बताता है कि जब काइल 1984 में आने के लिए टाइम मशीन के अंदर था, तब स्काईनेट ने जॉन को पकड़ा और उसे एक नैनो टेक्नोलॉजिकल प्रयोग का हिस्सा बना दिया। स्काईनेट ने जॉन के सेलुलर लेवल पर हमला किया और उसे T-3000 में बदल दिया। अब जॉन ना तो पूरी तरह इंसान है और ना ही पूरी तरह मशीन। वह स्काईनेट का सबसे एडवांस हथियार बन चुका है। वह भविष्य से यहाँ इसलिए आया था कि यह पक्का कर सके जेनेसिस यानी कि स्काईनेट का जन्म सुरक्षित तरीके से हो जाए। अब काइल और सारा का मुकाबला उस बेटे से है जो अब दुनिया को तबाह करना चाहता है। अस्पताल के अंदर एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। जॉन यानी T-3000 इतना ताकतवर है कि पॉप्स इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता। वह नैनो पार्टिकल में बिखर कर फिर से जुड़ सकता है, जिससे उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये लड़ते लड़ते MRI मशीन के पास पहुंच जाते हैं। अस्पताल की MRI मशीन इनकी फाइट के दौरान चालू हो जाती है। MRI मशीन के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जॉन के नैनो पार्टिकल्स को खींचने लगते हैं, जिससे वह हिल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर काइल, सारा और पॉप्स वहाँ से भाग निकलते हैं। ये तीनों अब एक पुराने सेफ हाउस पर पहुंचते हैं। वहाँ वे जेनेसिस को रोकने का आखिरी प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जेनेसिस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों में यह ऑनलाइन आ जाएगा। जेनेसिस का मतलब है मशीनों का पूरी दुनिया पर कब्जा और अरबों इंसानों की मौत। वे फैसला करते हैं कि वे साइबरडाइन सिस्टम की मुख्य इमारत पर हमला करेंगे और जेनेसिस के मेन फ्रेम को धमाके से उड़ा देंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जॉन कॉनर उनके पीछे लगा हुआ था और वह उनकी हर चाल को जानता था, क्योंकि उसके पास जॉन की यादें और स्काईनेट की तकनीकी दोनों थी। वे लोग एक बस में साइबरडाइन की इमारत की ओर बढ़ते हैं। तभी जॉन उन पर अटैक करता है। वह बस के पार्ट को एक एक करके नीचे तोड़ने लगता है, जिससे ब्रेक फेल हो जाता है और बस उलटकर ब्रिज के किनारे लटक जाता है। काइल गिरने ही वाला होता है, तभी पॉप्स आकर इनकी हेल्प करता है और इन्हें फिर से बचा लेता है। तभी इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जो बस ये लोग चला रहे थे पुलिस वालों को चोरी की लगती है। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ की जाती है, लेकिन जॉन फिर से वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस स्टेशन में फायरिंग शुरू कर देता है। एक पुलिस वाला इन लोगों को एक हेलीकॉप्टर से भगा देता है। जॉन भी एक हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करता है, लेकिन पॉप्स जॉन के हेलीकॉप्टर पर कूदकर क्रैश कर देता है। अब वक्त बहुत कम बचा था। जेनेसिस को ऑनलाइन आने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। काइल और सारा भारी हथियारों के साथ साइबरडाइन की मेन बिल्डिंग में घुसते हैं। उनका लक्ष्य था कि पूरी बिल्डिंग में C4 बम लगाकर उसे उड़ा देना, ताकि जेनेसिस का वजूद ही खत्म हो जाए। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, उनका सामना फिर से जॉन कॉनर से होता है। जॉन उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी फिर से पॉप्स आकर उन्हें बचा लेता है। पॉप्स जानता है कि जॉन को साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता। वे फिर से साइबरडाइन के कोर में इकट्ठा होते हैं। काउंटडाउन अब मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में चलने लगता है। वहाँ एक अधूरी टाइम मशीन रखी होती है। एक बार फिर जॉन और पॉप्स की फाइट होती है, लेकिन इस बार तीनों की प्लानिंग की वजह से पॉप्स जॉन को पकड़कर उस मशीन के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खींच लेता है। क्योंकि जॉन नैनो पार्टिकल से बना था, तो चुंबकीय शक्ति उसके शरीर को फाड़ने लगती है, लेकिन पॉप का अपना शरीर भी उस मशीन में फंस जाता है। पॉप चिल्लाकर काइल और सारा से कहता है कि वे बम को ट्रिगर कर दें और वहाँ से भाग जाएं। सारा अपने पॉप्स को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन पॉप्स कहता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अब काइल तुम्हारे
तुम्हारे साथ है। काइल और सारा बिल्डिंग के सुरक्षित बंकर में चले जाते हैं और धमाका कर देते हैं। पूरी साइबरडाइन की इमारत राख में तब्दील हो जाती है। जॉन कॉनर और जेनेसिस का वजूद पूरी तरह मिट जाता है। बंकर के अंदर काइल और सारा बच जाते हैं। तभी पॉप्स की एंट्री होती है। धमाके के दौरान पॉप्स का शरीर तरल धातु के एक टैंक में गिर गया था। इससे उसका पुराना सर्किट न सिर्फ बच गया बल्कि वह अपग्रेड भी हो गया। अब पॉप्स एक एडवांस T-800 बन चुका है जिसके पास लिक्विड मेटल की शक्तियां हैं। वह कहता है मैं अब अपग्रेड हो चुका हूँ। मूवी के अंत में काइल और सारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे उस वक्त में जाते हैं जहाँ काइल रीस एक छोटा बच्चा है। बड़ा काइल अपने बचपन के रूप के पास जाता है और उसे एक संदेश याद करने को कहता है। वह कहता है हमेशा याद रखना जेनेसिस ही स्काईनेट है और इसे दोहराते रहना। यही वजह थी कि मूवी की शुरुआत में काइल को ये यादें आ रही थी। उसने खुद ही अपने अतीत में जाकर भविष्य को बचाने का संदेश दिया था। अब लूप पूरा हो चुका है। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि काइल, सारा और पॉप्स एक खुली सड़क पर जा रहे हैं। जजमेंट डे टल चुका है और भविष्य अब एक कोरी किताब की तरह है जिसे वह अपनी मर्जी से लिख सकते। हालांकि क्रेडिट्स के बीच के एक सीन में दिखाया जाता है कि जेनेसिस का कोर अभी भी कहीं किसी कोने में जिंदा है, जो इशारा करता है कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। पर फिलहाल के लिए इंसान जीत चुके हैं। तो दोस्तों ये थी टर्मिनेटर जेनेसिस की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।